एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने पढ़ाई के प्रति आलसी स्वभाव का था। हमेशा पढ़ने से दूर भागने की कोशिश करता, आज का काम को कल के लिए छोड़ दिया करता। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन में पीछे न रह जाए। आलस्य व्यक्ति को बर्बाद करने की पूरी ताकत रखता है और ऐसा व्यक्ति बिना कोई मेहनत के, बिना कोई परिश्रम के ही फल की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कर नहीं पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और न ही भाग्य द्वारा प्राप्त अवसरों का लाभ भी उठा पाता है। गुरुजी ने मन ही मन अपने शिष्य कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिनों के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु से तुम इसको स्पर्श करोगे यानी छुओगे तो वह सोने में परिवर्तित हो जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वह कितना सुखी होगा, समृद्ध होगा, संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह सुबह जागा तो दोस्तों उसे अच्छी तरह याद था कि आज सोने पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया, आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उसे सोने में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेते आऊंगा। फिर उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के बाद ही सामान लेने निकलूंगा, पर भोजन करने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने की थोड़ा देर आराम करना उचित समझा। पर आलस से भरा उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। वह उनको देखते ही उनके चरणों में गिरकर उसे जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए विनती करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का अमीर होने का सपना चूर चूर हो गया। दोस्तों, इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिली। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है और उसने प्रण लिया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से एक बढ़कर अवसर मिलते हैं, पर कई लोग बस अपने आलस्य के कारण उसे गवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी या महान बनना चाहते हो तो आलस्य को, काम को टालने की आदत को त्याग कर अपने अंदर बुद्धि, मेहनत, हमेशा जागरूकता जैसे गुणों को विकसित करो। और जब कभी भी आपके मन में किसी जरूरी काम को टालने का विचार आए तो खुद से एक प्रश्न जरूर करो, एक क्वेश्चन जरूर करो कि आज ही क्यों नहीं। धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि कहानियां आईना होती है हमारी जिंदगी का और ये कहानियां आपको जरूर सुननी चाहिए। यदि ऐसे ही आप कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की कहानियां हमेशा आती रहती है। धन्यवाद। जय हिंद।